दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों DSSP ने टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अपनी फाइनल आंसर की जारी कर दी है और ये अलग अलग डेट्स में एग्जाम हुए थे, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। तो सभी शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे रहे जिनमें DSSP ने चेंजेस किए हैं या जिन क्वेश्चंस को हटाया है या करेक्शन किए हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइंस बंकर्स ने जिन क्वेश्चन पे 5 ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे साइंस बंकर्स ने क्लेम किया था, और आप जान करके आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, सारे के सारे पांचों क्वेश्चन जो हमने चैलेंज किए थे, पांचों के आंसर जो हैं या तो चेंज किए गए हैं या उन क्वेश्चंस को ही रिमूव कर दिया गया है दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि जितने क्वेश्चंस हमने बताए थे सारे क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं और DSSP ने उनको गलत माना भी है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो DSSP ने कहा है कि इनमें करेक्शंस की नीड है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। एक तो देखिए यही क्वेश्चन था, जो ये क्वेश्चन है ये 6 सितंबर वाली शिफ्ट में था और ये मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, इसमें आपसे कुछ जो एक ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम का था, है ना, रीजनिंग का एक क्वेश्चन था और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा था कि क्या आएगा, तो हमने सॉल्व किया था और इसमें कुछ डेसिमल करके आ रहा था दोस्तों आंसर। और ये जितने भी कुछ आंसर्स हैं यहाँ पे ऑप्शन हैं, सब में होल नंबर दिया हुआ है। तो एक तो यही क्वेश्चन था जो गलत हमने क्लेम किया था और DSSP ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया है। दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों DSSP पे जो एक्शन हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्क्रिपेंसी में रखते हैं दोस्तों और ये रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो हमने क्लेम किया था वो था काम आना मुहावरे का सही अर्थ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने बताया था कि इसमें काम आना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों, वो होगा किसी की सहायता करना, और इन्होंने जो आंसर दिया था वीर गति को प्राप्त होना दिया था। आप देख सकते हैं ये जो आवर क्लेम जो था, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, और क्लेम हमारा जो था इसमें हमने क्लेम किया था और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्लेम किया था। अगर आपको यकीन ना हो तो हम देख सकते हैं DSSP ने इसका सही आंसर किसी की सहायता कर रहा है यानी ऑप्शन 4 ही लिया है, ठीक है दोस्तों। इसी शिफ्ट में के कुछ और भी क्वेश्चंस थे जिनको लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम रही कैंडिडेट्स को और जिनको चैलेंज किया गया। उसमें से एक क्वेश्चन ये था, स्टूडेंट वाज परफॉर्मिंग लैब एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम कार्बोनेट व्हिच विल हैपन व्हाट विल हैपन व्हेन Na2CO3 इज एडेड टू CaCl2। तो दोस्तों जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, NaCl बनेगा, CaCO3 बनेगा इसके अंदर, तो येलो प्रेसिपिटेट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन NaCl जरूर बनता है। और आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, CaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो दूसरा भी सही था इसमें, और दोस्तों चौथा आंसर भी सही था। इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्क्रिपेंसी के चलते ये क्वेश्चन इग्नोर कर दिया गया है सारे कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स। तो देखिए एनर्जी जो है रेस्पिरेशन भी प्रोड्यूस करता है और फर्मेंटेशन भी प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसके चलते ये क्वेश्चन भी डिस्क्रिपेंसी में डाला गया है दोस्तों और इसको भी रिमूव किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे 6 सितंबर में मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ये भी है, विच टाइप ऑफ बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेंस आउटर लेयर एंड स्पॉन्जी इनर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसके अंदर स्पॉन्जी इनर स्ट्रक्चर पूछा है, तो कैनिसुलस बोन और ट्रेबिकुलर बोन ये दोनों ही सेम ऑप्शन आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी डिस्क्रिपेंसी में डाला गया है और इसको भी सारे कैंडिडेट्स के द्वारा इग्नोर करने के लिए यहाँ पर रखा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका काउंटर नहीं होगा। बात कर लेते हैं जो इवनिंग शिफ्ट थी सेम डेट में, उसमें एक क्वेश्चन था जो हमने भी क्लेम किया था कि एसिडिक रेन वाटर का pH 5.6 के अप्रॉक्स है। तो इसमें ऑप्शन जो था इन्होंने जो दिया था DSSP ने प्रीवियस आंसर की में, जो कि ऑब्वियसली चैलेंज के लिए दी गई थी, तो इसमें हमने क्लेम किया था कि इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो 2 आने चाहिए इसमें, यानी कि H+ का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁷ है, और साथ ही इसमें दोस्तों थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा था। तो इसके अंदर भाई pH अगर मान के चलिए 5.6 है तो POH तो 7 से ऊपर ही आएगा, यानी कि 14 में से 5.6 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो POH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी सही था इसमें और फोर्थ ऑप्शन भी सही था। फोर्थ तो इन्होंने खुद ही बोला था कि सही है। तो 2 आंसर्स के करेक्ट चलते DSSP ने इस क्वेश्चन को भी रिमूव कर दिया है दोस्तों और इसमें भी डिस्क्रिपेंसी डाली गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी इस शिफ्ट में से कौन सा एक क्वेश्चन ये भी है, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड तमिलनाडु विन एट द खेलो यूथ गेम 2025। तो दोस्तों इसमें भी कोई आंसर करेक्ट नहीं था, तो इसके चलते इसको भी रिमूव कर दिया गया है डिस्क्रिपेंसी के चलते। बात करें 7 सितंबर की दोस्तों, तो मॉर्निंग की शिफ्ट में ये हमने क्लेम किया था, ये वाला जो क्वेश्चन था जिसमें कि, तो दोस्तों क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट विलयन में से जिंक को स्थापित कर सकती है। इसमें से कोई सी भी धातु ऐसी नहीं है दोस्तों जो जिंक विलयन में से जिंक को स्थापित कर सके, तो इसको भी हमने उन्होंने आंसर बताया था कि आयरन इसका करेक्ट आंसर होगा, जबकि आयरन इसका आंसर नहीं था, कोई भी आंसर नहीं था। तो इसको भी डिस्क्रिपेंसी के चलते दोस्तों रिमूव कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का भी कोई आंसर सही नहीं है, ठीक है। बाकी शिफ्ट में से कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देने की नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें से भी कोई आंसर करेक्ट नहीं था, कोई भी स्टेट नहीं है इसमें से आंसर में, तो इसके चलते ये क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। वैसे आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वैसे वो पंजाब ऑप्शन होना था, लेकिन यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ये काम किया, तो दोस्तों फिर 2 ऑप्शन सही होने की वजह से इसको भी डिस्क्रिपेंसी में डाला गया। तो ये वैसे 2024 में कांस्य पदक जीतने वालों को पंजाब ने मतलब जो है वो
किया था ऐसा, भगवंत मान जो है वहाँ के सीएम, उन्होंने अनाउंस किया था ये 2024 में कि जो भी विजय मतलब कांस्य पदक लेकर के आए हैं तो इनको 1-1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। खैर ये भी डिस्क्रिपेंसी में चला गया है क्वेश्चन। लास्ट है दोस्तों, किस लास्ट नॉट द लीस्ट एक और ही है इसके बाद, किसी जीव की पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अगर मैं इसको बायोलॉजी में देखूँ तो मैं कहूँगा कि इसको एक्लिमेटाइजेशन बोला जाता है, कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना किसी पर्टिकुलर उसमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है, और लंबे पीरियड के अंतराल ये एडेप्टेशन कहलाता है। तो इसमें ना तो एडेप्टेशन दे रखा है और ना ही एक्लिमेटाइजेशन दे रखा है दोस्तों। तो ये बाकी जितने भी ऑप्शन है इसमें कोई सा भी इसमें करेक्ट नहीं है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन भी मतलब ये क्वेश्चन भी आपका डिस्क्रिपेंसी में जाएगा और ये क्वेश्चन भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। बात करें 7-9 को ही दोपहर वाली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ये था दोस्तों, ये क्वेश्चन पेडागोजी से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो इन्होंने ऑप्शन दिया था पहले, भाई करेक्ट ऑप्शन अब 2 हो गया है, पहले 3 था। इन्होंने जो करेक्ट ऑप्शन पहले दिया था वो दिया था एजुकेशनल गोल्स आर टू बी रियलाइज्ड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैव एन इमीडिएट इंटेंट। ठीक है, लेकिन अब जो आंसर हो गया है वो हो गया है सेकंड वाला, यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएटली रिलेटेड विद द कंटेंट, वेयर एज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉर्मेटिव। तो एक ये क्वेश्चन भी सही हुआ, छठा क्वेश्चन था ये दोपहर वाली शिफ्ट में 7-9 को जो एग्जाम हुआ था। तो ये हमारे करेक्ट आंसर्स रहे दोस्तों। अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी था जो इसके अलावा भी गलत था, लेकिन फिर आपका जो चैलेंज है वो वहाँ पे माना नहीं गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साइंस बंकर्स को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। और आपके जो नेक्स्ट एग्जाम्स आने वाले हैं DEET KVS और NVS, इसके लिए भी हम प्रिपरेशन के लिए एक रेगुलर कोर्स लेकर के आ रहे हैं चैनल पे दोस्तों। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें शेयर कर दें दोस्तों। थैंक यू सो मच।